नमस्कार, मैथन स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे बाइनरी डिवीज़न विथ रिमाइंडर। विथ रिमाइंडर कहने का मतलब ये है कि अगर हम बाइनरी नंबर को बाइनरी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, यानी शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा। अगर हम प्रीवियस वीडियो यानी पार्ट 1 की बात करें तो वहाँ पे बात किए थे बाइनरी डिवीज़न विदाउट रिमाइंडर। विदाउट रिमाइंडर कहने का मतलब ये था कि अगर हम बाइनरी नंबर को बाइनरी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे जो रिमाइंडर आता था वो रिमाइंडर आता था 0। विदाउट रिमाइंडर का मतलब क्या होता था, रिमाइंडर 0 आता था। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, चाहे 10 हो या 11 हो, यहाँ पे रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा। जो कि प्रीवियस यानी पार्ट 1 में क्या बचा था, रिमाइंडर 0 होता था। बार बार केस में रिमाइंडर क्या होता था, 0 होता था। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए रूल के बारे में सबसे पहले सीखेंगे। रूल ऑफ बाइनरी डिवीजन, ये सेम रूल है जिस तरह हम पार्ट 1 में बताए थे बाइनरी डिवीजन का रूल, उसी तरह यहाँ पे भी है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे विथ रिमाइंडर का केस है। अब यहाँ पे बताते हैं कि 0 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है, 0। अगर हम 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। जैसे कि पार्ट 1 में भी हम बताएं, 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, जिसको हम अनडिफाइंड भी बोलते हैं। अगर 1 को 0 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट आएगा या फिर अनडिफाइंड आएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर और 4 नंबर केस देखिए कि यहाँ पे किससे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे भी 0 से डिवाइड, यहाँ पे भी 0 से डिवाइड। और यहाँ देखिए ये या तो 1 है या तो 0 है। कहने का मतलब ये है कि कोई अगर नंबर है, एनी नंबर है, एनी नंबर बाइनरी में क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। और हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, बार बार 0 से कर रहे हैं। अगर कोई नंबर यानी बाइनरी में 2 ही नंबर हो सकता है, या तो 0 या तो 1, और उसको हम अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर नॉर्मल मैथ में भी करेंगे तो 10 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तब भी इनफाइनाइट आएगा, और 15 को भी 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, फिर भी इनफाइनाइट आएगा। लेकिन यहाँ पे एनी नंबर में 0 और 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई कहता है कि डिविडेंट, डिविडेंट इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी ये तीनों को गुना करने के बाद, जोड़ने के बाद रिमाइंडर अगर डिविडेंड के बराबर आ जाता है तो मेरा जो भी बाइनरी डिवीजन है वो सही है, यानी वेरीफाई हो जाएगा। अगर ये बराबर नहीं होता है तो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से सीखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है बाइनरी डिवीजन विथ रिमाइंडर। अब यहाँ पे 100, कि 100 कितनी बीट का है, ये 3 बीट है। इसमें तो नॉर्मली हम डिवीजन में डिजिट बोलते हैं, लेकिन बाइनरी में बीट बोलते हैं। 3 बीट है तो यहाँ पे भी 3 बीट से कंपेयर करेंगे, 3 बीट से हम कंपेयर करते हैं, यानी 100 कंपेयर करेंगे 111 से, 111 से। अब ये दोनों में कौन बड़ा है, सिंपल से 1 बड़ा है, यानी डिविडेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिविडेंट, डिविडेंट बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, डिविडेंड बड़ा है तो यानी एक बार हम इसको भाग दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई नंबर 4 है, 4 अगर यहाँ पे 6 है तो आप क्या भाग नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं 1 टाइम में। उसी तरह यहाँ पे भी है कि 100 को 111 से करेंगे, वहीं 100 को 111 के साथ करेंगे तो एक बार में यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100, और इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना है। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर के बाइनरी सब्ट्रैक्शन का वीडियो देख सकते हैं। 1 में से 0 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अगर 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, 1 होगा। 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे एक आएगा ऊपर से 1, ये 1 आया। अब यहाँ पे फिर है 100, ये बाइनरी में है, और इधर क्या है 111। इसके आगे कितने भी 0 अगर लगाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब 100 को 111 से डिवाइड करेंगे तो डिविडेंट क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी एक बार में इसको डिवाइड हम कर सकते हैं, 1 टाइम में कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100, और इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 में से 0 गया, 1 हो गया, 1 में से 0 गया
1 हो गया, 1 में से 1 गया तो 0 बच गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा। अब यहाँ पे ये जो 100 है इसको बोलते हैं हम डिवीज़र। इसको क्या बोलते हैं, डिवीज़र बोलते हैं, डिवीज़र। और ये जो है मेरा डिविडेंट है, और इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं कोशेंट। इसको हम बोलेंगे कोशेंट बोलेंगे। और ये हमारा क्या है, इसको हम बोलेंगे रिमाइंडर। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रिमाइंडर यानी शेषफल, इसको हम रिमाइंडर बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर मेरा अगर मान लीजिए डिविडेंड को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और डिवीज़र को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और कोशेंट को हम क्यू से डिनोट करते हैं, और रिमाइंडर को हम आर से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको वेरीफाई करते हैं, अगर हम वेरीफाई के लिए क्या होता है कि डिविडेंड जो है मेरा, डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र को अगर कोशेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें रिमाइंडर अगर जोड़ देंगे, जो कि नॉर्मली मैथ में भी इसी तरह वेरीफाई करते हैं। अगर डिविडेंड के बराबर ये तीनों वैल्यू आ जाता है, इसका मतलब ये जो हमारा मतलब किया हुआ बाइनरी डिवीज़न है ये सही है। डिविडेंड क्या है, 4 टाइम 1, बाइनरी में 4 टाइम 1 है। और डिवीज़र मेरा क्या है, डिवीज़र 100। कोशेंट क्या है मेरा, कोशेंट है 11 बाइनरी में। और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर भी है 11, क्योंकि 011 यानी 11 ही है। अब देखिए, अगर हम सिंपल सा इसको भी कर सकते हैं कि 100 को 11 से बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करके 11 जोड़ेंगे तो भी चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि नॉर्मली इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 टाइम 1 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 15। और अगर 100 को बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू 4 होगा, इनटू 11 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 3, और ये 100 को क्या होगा 4। और यहाँ पे प्लस अगर 11 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 आएगा। तो 4 इंटू 3 कितना होगा, 12, 12 प्लस 3 कितना होगा 15। कहने का मतलब ये जो वैल्यू होगा कितना होगा 15, और ये 15 और मेरा जो डिविडेंड है 15, दोनों क्या है, इक्वल है। यानी ये जो डिवीज़न किया हुआ है बाइनरी का ये सही है। अब चलते हैं सेकेंड नंबर एग्जाम्पल पे। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है 11, यानी 4 टाइम 0 को 11 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कितने बीट है, 2 बीट है। यहाँ पे भी 2 बीट हो गया, तो यहाँ पे 2 बीट लेंगे। 2 बीट से कंपेयर करेंगे, 11 है और इधर क्या है 10 है। अब देखिए कौन बड़ा है, सिंपल सा मेरा जो डिवीज़र है ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार 0 लगाएंगे और यहाँ पे 2 बार 2 बीट को 0 करेंगे, और ये नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस से ये उतर गया 10। अब यहाँ पे 0 उतारेंगे, इस 0 को उतारें, अब यहाँ पे 100 हो गया। अब 11 को 100 कौन बड़ा हो गया, यानी मेरा डिविडेंट बड़ा हो गया। डिविडेंट अगर बड़ा हो गया तो एक बार भी खिलाएंगे 1 टाइम में, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 1, और इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 में से 1 नहीं घटेगा, इसके पास आए ये भी 0 है, 0 में से 1 ये भी नहीं घटेगा, इसके पास आए तो ये तो एक 0 हो गया, और ये एक पावर इसको दे दिया तो ये 10 हो गया। 10 मतलब क्या होता है, डेसिमल में 2 होता है। 2 में से ये 1 खुद रख लिया और एक 1 इसको दे दिया, तो ये क्या हो गया 2 हो गया। 2 में से 1 गया, यानी ये क्या हो गया 2 हो गया। 2 में से 1 गया तो ये 1 हो गया, और ये 1 बचा है, 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, और ये तो यहाँ पे 0 ऑलरेडी है ये। अब यहाँ पे ऊपर से क्या आएगा, यहाँ से ये 0 आया, ये 0 आया, तो यहाँ क्या हो गया 10। अब यहाँ पे 1 1 कंपेयर करेंगे 10 से। अब ये दोनों में क्या कौन सा बड़ा है, तो 1 1 बड़ा हो गया, यानी नहीं होगा। इसका मतलब फिर एक बार 0 लगाएंगे, जब 0 लगाएंगे तो दो डिजिट में यहाँ लिखेंगे 0 0, और ये सब्ट्रैक्ट लिखेंगे, फिर क्या आ जाएगा 1 0। इधर तो 0 ही है आगे, तो कोई मतलब नहीं है बार बार लिखने से। अब यहाँ पे एक 0 और उतरेगा, यहाँ पे एक 0 उतर गया। अब ये 100 को 1 टाइम में, यानी 1 1 को 100
तो डिविडेंड बड़ा, जब डिविडेंड बड़ा हो जाए, डिवीज़र छोटा हो जाए, तभी तो भाग देते हैं। मान लीजिए डिवीज़र मेरा 3 है और डिविडेंड 4 है, 5 है, जो भी है, तो हम आसानी से दे सकते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि 4 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। डेसिमल में तो कर सकते हैं डेसिमल लगा के, बट नॉर्मल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल ही करना है। अब यहाँ पे 1 टाइम में करेंगे। 1 टाइम रिजर्व किए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 1 लिखेंगे। ये 1 1 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट सेम इसी तरह करेंगे, यहाँ पे जैसे किए थे। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे ये 1 0 होगा, ये 2 हो गया, फिर 2 में से एक तो इसको रख लिए, एक इसको दे दिए, तो ये 1 0 हो गया, ये 1 0 2, 2 में से 1 गया, ये 1 हो गया, ये 1 में से 1 हो गया, ये 0 हो गया, और ये जो इसको दिए थे पावर, तो ये ऑलरेडी 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा? रिमाइंडर 1 बचा। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, डिविडेंड वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई जो डिविडेंड है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखो डिविडेंड क्या है? डिविडेंड 1 4 टाइम 0, 1 4 टाइम 0। डिवीज़र क्या है? 1 1 है। कोशेंट क्या है? कोशेंट 0 1 0 1, यानी ये 1 0 1। और रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर 1 है। बाइनरी में भी 1, नॉर्मल भी 1 ही बोलते हैं। अब यहाँ पे जो डिविडेंड है मेरा 1 4 टाइम 0, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ताकि ज़्यादा आसान हो जाएगा। 1 2 4 8 16, ये कितने का वैल्यू है? ये 16 का है। और ये क्या है? बाइनरी में 1 1 को क्या बोलते हैं? डेसिमल में 3 बोलते हैं। और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 0 1 को डेसिमल में क्या बोलते हैं? 5 बोलते हैं। और बाइनरी में 1, डेसिमल में भी 1 को 1 ही बोलेंगे, तो ये 1 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15 और 1 क्या हो गया? 16 हो गया। यानी ये 16 और ये जो 16 है, डिविडेंड दोनों बराबर है, यानी ये जो किया हुआ है बाइनरी डिवीज़न ये सही है। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं बाइनरी डिवीज़न विथ रिमाइंडर। विथ रिमाइंडर मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि 1 0 0 1 0 1 को 1 1 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे 2 बीट दिया हुआ है डिवीज़र, और तो यहाँ पे भी 2 बीट लेंगे। 1 0 लिए, यानी 1 1 को अगर हम 1 0 से कंपेयर करेंगे तो मेरा डिवीज़र बड़ा हो गया, तो डिवाइड नहीं होगा, तो एक बार 0 करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 0 0, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 0 उतर जाएगा। अब ऊपर से एक 0 उतर गया। अब यहाँ पे 1 1 और इधर है 1 0 0, तो ये मेरा बड़ा हो गया, तो यानी ये एक बार में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और ये लिखेंगे 1 1। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या कैसे करेंगे? इसके पास तो कुछ नहीं है, फिर इसके पास भी नहीं है, इसके पास आए, ये तो खुद 0 हो गया है, एक इसको दे दिया तो ये 1 0 हो गया, यानी 2 हो गया। 2 में से एक इस अपना रख लिया और एक इसको दे दिया तो ये 1 0 हो गया, यानी 2 हो गया। 2 में से 1 गया तो ये 1 हो गया, और ये 1 में से 1 गया तो ये 0 हो गया, और ये तो ऑलरेडी यहाँ पे 0 ही है। अब यहाँ ऊपर से आया 1, अब ये 1 1 है, ये 1 1 है, और ये क्या है? 1 1, क्योंकि आगे कितने भी 0 लगाएंगे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोनों में चेक करेंगे, बाइनरी 1 1 को 1 1 से दोनों क्या है? बराबर है, यानी क्या हो गया? डिवाइड हो गया। एक बार में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो एक बार में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 1, क्योंकि बराबर है तो हम डिवाइड तो कर ही सकते हैं 1 1 से। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 ये 0, इधर तो ये 0 ही है, कोई मतलब नहीं लिखने से। ऊपर से एक 0 उतर गया, यहाँ से एक 0 उतार दिए। अब 000 है तो इसको 0 बार में खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 डिजिट में 0 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 ये 0, इधर तो 0 हो गया। फिर यहाँ 1 उतरेगा, 1 उतरेगा, फिर ये नहीं खाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 1 है और ये क्या है? 0 0 1 है, तो यही बड़ा हो गया। फिर से यहाँ पे 0 करेंगे, और 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो गया? 0 1। अब यहाँ पे ये नंबर यहाँ पे ख़त्म हो गया क्योंकि ये लास्ट नंबर था,
ये लास्ट नंबर उतार दिए, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा, रिमाइंडर बचा 0 1। और मेरा जो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट ये हो गया, डिवीज़र है ये हो गया, और ये हमारा डिविडेंड हो गया। ठीक है, अब हम वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये सही है, वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करेंगे तो हमारा जो वेरीफाई होगा, तो यहाँ पे डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा, डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब डिविडेंड क्या है, 1 0 0 1 0 1, और मेरा डिवीज़र कितना है, 1 1 से भाग दे रहे हैं। क्वोशिएंट क्या निकला, क्वोशिएंट निकला 0 1 1 0 0, प्लस रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 0 1। अब यहाँ पे सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक करने के लिए। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 4 8 16 32, 1 2 4 32 4 36 1 37, ये हुआ 37 डेसिमल में। इसको अगर हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 3 होगा। अब यहाँ पे इसको हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, 1 2 4 8 12, ये कितना होगा, 12 होगा। और ये 0 1 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 गुने 3 36 प्लस 1 37, ये हो गया आपका 37। यानी ये 37 और मेरा जो डिविडेंड आया ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब ये जो बाइनरी डिवीज़न है, ये बाइनरी डिवीज़न ट्रू है। तो आपको वेरीफाई करके भी दिखा दिए। ऐसा नहीं कि हम इसको बार बार डेसिमल में कन्वर्ट करके ही कर सकते हैं, हम इसको नॉर्मली 1 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाइनरी को बाइनरी से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस बाइनरी रिमाइंडर को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, यही आ जाएगा 1 0 0 1 0 1 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखिए जो हम लिखे हैं कि बाइनरी डिवीजन विथ रिमाइंडर करने का मतलब है यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 1 बच रहा है। इसीलिए इस केस में बार बार रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है। इसके प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में हम बताए थे बाइनरी डिवीजन विदाउट रिमाइंडर, तो वहाँ पे रिमाइंडर बार बार 0 होता था। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जा करके देख सकते हैं। अब फोर्थ एग्जाम्पल पे आते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है कि 1 0 1 को 1 3 टाइम्स 0 1 को 1 0 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे चेक करते हैं कितने बीट है। सबसे पहले हमको देखना है डिवीज़र कितने बीट का है। डिवीज़र है 3 बीट का, तो ये 3 बीट से कंपेयर करेंगे, 3 बीट से, यानी 1 0 0 को कंपेयर करेंगे, सॉरी 1 0 1 को कंपेयर करेंगे 1 0 0। कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे 0, डिवीज़र बड़ा हो गया, 0 लिखेंगे और 3 बीट में हम क्या करेंगे 0 लिख दिए। 0 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। ऊपर से क्या आया, ऊपर से आया आपका 0, ये 0 आया। अब यहाँ पे 1 0 1 को 1 0 0 कौन बड़ा हो गया, तो यानी डिविडेंड बड़ा हो गया, तो एक बार में डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में करेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1। अब यहाँ पे हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, बाइनरी सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब यहाँ पे बाइनरी सब्ट्रैक्शन करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो गया है 0, तो ये हो गया 1 0, 1 0 मतलब हो गया 2, 2 हो गया, 2 में से एक खुद रख लिया, एक इसको दे दिया, फिर ये 1 0 हो गया, 1 0 मतलब 2 हो गया, 2 में से एक 1 रख दिया, फिर एक पावर इसको दे दिया, तो ये हो गया 1 0 यानी 2। 2 में से, यानी 2 किस में हुआ, डेसिमल में, तो 2 में से 1 गया तो ये 1 हो गया। ये यहाँ पे क्या बचा है, ये 1 बचा, 1 में से 0 गया 1, और ये 1 में से 1 गया 0। अगर आप बाइनरी डिवीज़न का वीडियो नहीं देखें, बाइनरी सब्ट्रैक्शन का वीडियो नहीं देखें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन का वीडियो आप देख सकते हैं, तो ये और आसान हो जाएगा आपको सब्ट्रैक्शन करना। अब यहाँ पे ऊपर से क्या आया, ऊपर से आया आपका 1 उतारे। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि 1 0 1 और ये 1 1 में कौन बड़ा है, तो यहाँ देखिए डिविडेंड बड़ा है। तो फिर 1 टाइम में किए, 1 टाइम में जब हम किए तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 1 0 1। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, और ये 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ पे अब मेरा क्या नंबर बचा आगे, नहीं ये आखिरी डिजिट था, ये आखिरी डिजिट भी हम उतार दिए।
तो रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है 1 0। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, इसको हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, ये मेरा क्या है, ये मेरा डिवीज़र है, ये मेरा क्या है, डिवीज़र, जिसको स्मॉल डी से डिनोट किए थे, और ये मेरा जो है ये डिविडेंट है जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट किए थे, ये मेरा क्वोशिएंट है जिसको हम क्यू से डिनोट किए थे, और ये मेरा रिमाइंडर जिसको हम आर से डिनोट किए थे। तो क्या होता है, डिविडेंट जो होता है वो डिवीज़र को मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशिएंट के साथ प्लस रिमाइंडर करेंगे। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये वैल्यू और पूरा ये वैल्यू बराबर हो जाता है तो मेरा बाइनरी डिवीज़न जो है वो सही है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, डिविडेंड कितना है 1, कितने टाइम 0 है, ट्रिपल टाइम 0 1, ये बाइनरी नंबर में लिखा हुआ है। डिवीज़र कितना है 1 0 1, क्वोशिएंट कितना है, क्वोशिएंट निकला 0 1 1, और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 1 0। अब इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक करें तो 1 2 4 8 16, यानी ये कितना का वैल्यू है, ये 17 है, और ये 101 डेसिमल में कितने का है, ये 5 का है, और ये जो 11 है कितने का है, ये डेसिमल में 3 का है, और ये 10 कितने का है, तो ये 2 का है। अगर 5 को 3 से गुना करेंगे 15, और प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, यानी ये 17 और ये 17 क्या है, इक्वल है, यानी ये जो किया हुआ है ये सही है, और इसका रिमाइंडर क्या बचा है 1 0 बचा है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, और ये 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये होमवर्क है आपके लिए। अगर ये आपसे बन जाए तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप आंसर बताइएगा कि इसका रिजल्ट क्या आया, यानी रिमाइंडर क्या आया इसका। ठीक है, तो ये आपके लिए है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कोई सुझाव है कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर मैथ एंड स्टडी। थैंक यू।